जान लेते हैं इस समय मार्केट में करना क्या है। एक लॉन्ग टर्म चर्चा हो जाए। एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता, उनको जोड़ लेते हैं, उनसे बात करते हैं। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं इस फेज़ को मार्केट में, जो पिछला एक महीना रहा है बहुत टफ रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, सबके लिए। आपका क्या व्यू रहेगा? अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर हेडेड फॉर फर्दर करेक्शन इन दिस मार्केट। और शायद जो भी अप मूव आएंगे, दे विल बी ऑल अपॉर्चुनिटीज टू सेल एंड स्लाइटली गेट इनटू कैश एज वेल। और कई महीनों से आई हैव बीन कीपिंग अ वेरी कॉशियस व्यू ऑन द मार्केट। और ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है। मार्केट शुड करेक्ट मच फर्दर फ्रॉम दीज लेवल्स। ऐसी कोई खास ट्रिगर नहीं है फॉर द मार्केट्स टू गो अप। और जो अर्निंग्स आए हैं काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो हर एक इंडस्ट्री में देर आर सर्टन चैलेंजेस विच कुड बी ट्रांजिएंट, टेम्पररी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से वैल्यूएशन से अगर आपके अर्निंग्स नहीं ग्रोथ दिखा रहे हैं, then there will be disillusionment at the investor end. So I would be a bit cautious in the market. You're saying you'd be cautious. अर्निंग्स इतने कुछ खास नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा किस सेक्टर से की अर्निंग्स में आपने देखी है दीपन? आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड देखिए, लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी में आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। स्टैग्नेटिंग रिजल्ट्स दिखे वहाँ पर। बैंक्स में जिस हिसाब से लोन ग्रोथ कम हुई है और एनपीए की प्रोविजनिंग बढ़ गई है, दैट इज अ चैलेंज ओवर देयर। सीमेंट में इफ यू सी अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट्स हैव बीन लोअर, some companies reported losses as well. FMCG companies, especially MNC FMCG companies में बहुत ही slow growth देखा है, 2-3% type of growth rates. So if you go industry by industry, you are realizing that there are many challenges. Building material also देखेंगे. There are so many industries, I think, where there could be transient issues, but जिस हिसाब से valuations है इन company के, and if they're going to report flat to lower earnings, then how can you justify buying them? But you know, I want to ask you a follow up on the technology part. I understand कि वहाँ पर निराशा हाथ जरूर लगी है, लेकिन टेक में जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट आता है वो यूएस से आता है। अब यूएस में ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का आना, आई डोंट नो व्हाट द स्टांस विल बी ऑन H1B वीजा, तो उसको अलग रखते हैं। लेकिन रेट्स अब 2 कट्स आ चुके हैं, 75 बेसिस पॉइंट की टोटलिंग, और वहां से होपफुली वो बीएफएसआई सेगमेंट बेहतर करने लगे। क्या वो एक ड्राइविंग फैक्टर नहीं रह सकता? फिर अगर ये रिसेंट करेक्शन के बाद आईटी आपको इन लेवल्स पर मिल रहा है, क्या आप खरीदारी करना शुरू करेंगे या नहीं? नो अर्चिता, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट जो भी यूएस में हो रहा है, वेदर इट एक्चुअली कम्स डाउन टू हायर ग्रोथ रेट्स फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये देखना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, उसकी वो जो पूरी उसकी अपॉर्चुनिटी थी, दैट शुड स्टार्ट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन बेटर नंबर्स फॉर लार्ज कैप आईटी कंपनीज, मिड कैप आईटी कंपनी एज वेल। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है हमने। एंड जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उनके गाइडेंसेज है, बोल रहे हैं कि 2-3%, 5% की ग्रोथ रेट दिखाएंगे। दैट रियली डजंट इम्प्रेस अस एट ऑल। क्योंकि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यू वांट टू बी इन कंपनीज विच हैव द पोटेंशियल एंड ग्रोइंग एट 15% प्लस, तो ही फिर आप वेल्थ बना सकते हैं। विद 2-3% टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेट रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। 3-4 कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर में, मिड कैप सॉफ्टवेयर, विच हैव गिवन गुड नंबर्स, आई मस्ट एडमिट, जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स है, केपीआईटी है, फिर हमने देखा है मैस्टेक है, कोफॉज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक लार्ज कैप आईटी एंड होल होस्ट ऑफ मिड कैप आईटी, उनकी जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी फ्लैटिश है। और ऐसे फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में हम निवेश एडवाइज नहीं करेंगे। ओके। ट्रेंड के कल नंबर्स आए, काफ़ी स्टॉक गिरा, आज फिर 3-4% नीचे। दीपन जी, क्या ये स्टॉक यहाँ से भी और करेक्शन दिखाएगा आपके हिसाब से? देखिए अनुज, एट 150 और 170 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? आई नो डाउट फैंटास्टिक ग्रोथ रेट्स है, एंड एक्चुअली आई वाज नॉट दैट डिसअपॉइंट विद द नंबर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये ब्रिक एंड मोटर कंपनी है और दे आर ऑलवेज फेसिंग चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन। और कई सारे फैक्टर्स है, स्पेशली कंज्यूमर सेंटिमेंट जो उनके हाथ में नहीं है। फिर भी अच्छे नतीजे, अच्छी ग्रोथ के कारण से मार्केट्स हैव बिड इट अप टू स्काई हाई वैल्यूएशंस। तो आई थिंक इस लेवल पर तो थोड़ा रुक ही जाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड है तो बहुत बढ़िया है, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन ट्रेंट। वी हैव अ स्मॉल होल्डिंग एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर।
लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर आप नहीं कर सकते ऑन द बेसिस कि ये स्टॉक का करेक्शन आया है, 10-15% का करेक्शन आया है, इस बेसिस पे आप निवेश नहीं कर सकते जब तक इसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ी मैंने थोड़ी लेवल पर नहीं आती है। आई थिंक इट्स जस्ट बेटर टू वेट एंड वॉच। दीपन, कंसिडरिंग आप जोमैटो को काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्विगी आईपीओ? आज आखिरी दिन है, अब तक सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ठंडा ही था एंड आई थिंक वो फियर Hyundai की लिस्टिंग के बाद से आया कि पैसे अच्छे आईपीओ पर भी नहीं बने। क्या लोगों को आवेदन देना चाहिए? नहीं, देखिए, एज अ डिस्क्लोजर वी आर नॉट अप्लाइंग फॉर स्विगीज आईपीओ, क्योंकि हमारे पास जोमेटो के शेयर ऑलरेडी है एंड वी आर दैट हैज डन वेरी वेल फॉर अस। लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ पर हमेशा इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट हाई वैल्यूएशंस, और ये जो करेक्शन हमने देखी है दैट इज एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ हाई वैल्यूएशन। ये 1 लाख करोड़ का जो सेल्स दिखा हमने एफआई का, दैट इज ऑन हाई वैल्यूएशन। इंडिया की जो वैल्यूएशन इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे एनवायरनमेंट में, आई डोंट थिंक यू शुड बी लुकिंग एट स्विगी और एनी अदर न्यू जनरेशन कंपनीज जहां पर अभी प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही है, और जब भी आएगी फिर भी उसके बाद भी इसकी वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव रहेगी। सो स्विगी, टू एन एक्सटेंट जोमेटो एंड न्यू जनरेशन कंपनीज आर ग्रेट स्टॉक्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट्स आर इन अ बुल रन। पर मेरे ख्याल से आई थिंक इन करेक्टिव फेजेस लाइक दिस दे मे करेक्ट इवन फर्दर and it's better to just stay away from them. तो इस समय आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं दीपन? अगर फ्रेश पैसा डालना हो तो कहाँ पर डालेंगे इस समय? देखिए, सिलेक्टिवली एंड विद यूजुअल डिस्क्लोजर्स हम फार्मा सेक्टर में देख रहे हैं। ल्यूपिन के अच्छे नंबर आए थे, सन फार्मा आल्सो वेरी गुड नंबर्स केम थ्रू ओवर देयर। वहाँ पर कई सारे मिड कैप स्टॉक्स भी है जिनमें आंकड़े अच्छे आ सकते हैं। कुछ हद तक जो उनकी रिस्क फैक्टर्स थी एज फार एज यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस, वो थोड़ी रिस्क फैक्टर थोड़ी कम हुई है। और ग्लोबली अभी जो जो कंपेरेटिव इंटेंसिटी है, प्राइस इरोजन था, वो भी थोड़ा कम हो चुका है। तो आई थिंक दैट्स वन सेक्टर दैट वन कैन डेफिनेटली रिमेन ओवरवेट इन। इसके अलावा आई थिंक 2-3 लार्ज कैप स्टॉक्स केम विद वेरी गुड नंबर्स आई थॉट। एक तो टाटा पावर था, यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टिंग इन इट, और लार्सन टोब्रो के नंबर्स भी अच्छे लगे मेरे को। तो ये जो कैपिटल गुड स्पेस है, रिन्यूएबल पावर, स्पेशली रिन्यूएबल पावर इक्विपमेंट, अपने वारी एनर्जीज की लिस्टिंग देखिए एंड पोस्ट लिस्टिंग वी सॉ फैंटास्टिक रन अप इन द स्टॉक इवन इन द बेयर मार्केट। तो ये 2-3 इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सिलेक्टिवली मिड कैप आईटी आल्सो, अगर इनमें करेक्शन आती है, जैसे मैंने 2-3-4 स्टॉक्स बताए विच हैव डन रियली वेल, वो कुछ अलग से कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट्स मेंटेनेबल है। तो सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स बढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली योर रिसर्च स्किल एंड स्टॉक पिकिंग स्किल्स विल बी टेस्टेड। वो तो एंड योर पेशेंस इज वेल, वो तो हर रोज टेस्ट हो रहा है और हर घंटे टेस्ट हो रहा है। वेरी क्विक टेक दीपन, अगर आप दे सके पीएसयू बैंकों पर। आज एसबीआई के नंबर से पहले स्टॉक थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन अब तक जो भी सरकारी बैंक के नतीजे और लार्जली बैंकों का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में बेहतर रहा है। पीएसयू बैंक पर आपकी राय क्या रहेगी, स्टेट बैंक जैसे स्टॉक्स? स्टेट बैंक से भी ज़्यादा आई थिंक विद इन द एंटायर बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस, अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, दैट इज देयर इन द टियर 2 पीएसयू बैंक्स, राइट फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी। आई थिंक ये जो 4-5 कंपनियां हैं, द टियर 2 बैंक्स, आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड एक्सेप्शनली गुड नंबर्स। अभी भी उनकी प्रोविजनिंग लेवल्स कम है, और जो उनकी ग्रोथ रेट्स है नाउ दे आर मैचिंग द ग्रोथ रेट्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और उनकी जो प्रोविजनिंग है, एनपीएस है, दे आर आल्सो कम डाउन टू एक्सट्रीमली लो लेवल्स। और वैल्यूएशन, अभी भी वैल्यूएशन गैप बिटवीन द टियर 2 बैंक्स एंड द टियर 1 पीएसयू बैंक्स एंड द टियर 2 बैंक्स एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज स्टिल वेरी वेरी लार्ज। तो मेरे ख्याल से देयर इज अ स्कोप फॉर पी मल्टीपल और प्राइस टू बुक मल्टीपल रीरेटिंग फॉर ऑल ऑफ दीज 4-5 टियर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सॉरी टियर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बेसिस विद अ 1 or 2 year होराइजन। ओके, चलिए अब यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।